एक छोटी सी बोतल में परी को कैसे कैद किया जाए, वो भी एक छोटे से मंत्र के जरिए। आज मैं इस वीडियो में आप भाइयों को तफसील में बताऊंगा, बल्कि समझाऊंगा। इस परी से आप इंशाल्लाह हर काम ले सकेंगे, जायज़ व नाजायज़। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी संवरने वाली है। ये वजीफ़ा, ये अमल कैसे किया जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। हमारी कोई भी कही हुई बात आप भाइयों को गलत लगे तो गलती की माजरत। हमारी वीडियोस बनाने का मकसद आप भाइयों की भलाई और रहनुमाई करना है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों को इस वीडियो में नहायत ही खूबसूरत नौजवान परी का वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। वजीफ़ा भी नहायत ही आसान है। इस वजीफ़े को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक खाली शीशी होनी चाहिए, जो कि कांच की शीशी हो। ठीक है, छोटी बड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजीफ़ा जो है वो नहायत ही आसान है और इसका तरीक़ाकार भी नहायत ही आसान है। तो वीडियो जो है वो आपने गौर और तवज्जो से देखनी है और पूरी देखनी है, ताकि आपको एक एक बात जो है वो समझ में आ सके और वजीफ़ा करने में आपसे कोई भी गलती ना हो, ताकि आपको नाकामी का सामना ना करना पड़े। अमल कुछ यूँ है, आपने ये वाला मंत्र जो कि आप भाइयों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आपने ज़बानी याद कर लेना है। एक दफ़ा मैं मंत्र जो है वो पढ़कर सुना देता हूँ। काला पीला करबला, बोतल विच उमंग, चार कुल पीर साबदा, बोतल उत्ते करो दम। ये मंत्र आपने ज़बानी याद करना है और इसकी सबसे पहले ज़कात अदा करनी है। ज़कात का तरीकाकार कुछ यूँ है। 4 किलो आपने मिठाई लेनी है। मिठाई जो है वो किसी भी किस्म की हो, गुलाब जामुन, जलेबी वगैरह जो भी हो, उस मिठाई पर आपने ये वाला मंत्र 400 दफ़ा ज़ुबानी पढ़ना है। मतलब कि पहले आपने याद कर लेना है, फिर 400 दफ़ा उस मिठाई पर ये वाला मंत्र पढ़ना है। और पढ़ने के बाद ये मिठाई आपने छोटे यतीम मस्कीन बच्चों में तकसीम करनी है, खुद नहीं खानी। याद रखें, 18 साल से कम बच्चों में ये मिठाई तकसीम करनी है। और तकसीम करने के बाद आपकी इस मंत्र की ज़कात हो जाएगी अदा। अब आप इस मंत्र के आमिल बन चुके हैं। इस मंत्र को कुछ इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। वीरान जगह पर चले जाना है, वीरान जगह जहां पर आपको कोई भी देख ना सके, चाहे वो कब्रिस्तान भी हो सकता है या आपके मकान की छत भी हो सकती है। छत पर बैठकर आपने हसार लगा लेना है। हसार जिसे दायरा बोलते हैं, हाथ से लगा लें या किसी चाक वगैरह से लगा लें, ताकि वो नज़र आए आपको। और हसार कैसे लगाते हैं मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। 3 दफ़ा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है और पढ़ने के बाद फिर दायरा लगा देना है और दायरे के अंदर बैठ जाना है। और साथ में छुरी या लोहे की कोई भी चीज़ आपने लेकर दायरे में बैठना है। कांच की शीशी जो है वो आपने लेनी है और ये भी आपने दायरे के अंदर रख देनी है, जैसा कि लोहे की चीज़ आपने रखी होगी। और फिर आपने वो वाला मंत्र जिसकी आपने ज़कात अदा की थी वो सिर्फ 4 दफ़ा पढ़ना है। काला पीला करबला, बोतल विच उमंग, चार कुल पीर साबदा, बोतल उत्ते करो दम। ठीक है, 4 दफ़ा पढ़ने के बाद उस बोतल पर आपने दम करना है, जो कि बोतल आपने उस दायरे के अंदर ला के रखी होगी। दम करने के बाद फिर आपने 4 दफ़ा 4 कुल पढ़ने हैं। 4 कुल जो कि कुरान पाक की आखिरी पारे में आते हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ। सूरत काफिरून, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास। ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। और जिन भाइयों को ये 4 कुल ज़बानी नहीं आते वो देखकर भी पढ़ सकते हैं। आजकल का जदीद दौर है, तो आप मोबाइल में भी ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जब आप मंत्र और चारों कुल 4 दफ़ा पढ़कर इस बोतल पर दम कर लें। दम करने से ये मुराद होती है कि एक दफ़ा इस बोतल पर फूंक मार दें। जो ही फूंक मारेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने दायरे के बाहर एक खूबसूरत नौजवान परी हाजिर होगी और आते ही आपको सलाम कहेगी। जो ही वो सलाम करे आपने उसके सलाम का जवाब देना है और जवाब देने के बाद फिर वही मंत्र जो है वो आपने ऊंची आवाज़ से पढ़ना शुरू कर देना है। काला पीला करबला, बोतल विच उमंग, चार कुल पीर साबदा, बोतल उत्ते करो दम। हाथ में पकड़कर एक दफ़ा मंत्र पढ़ने के बाद आपने फूंक मारना है, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ने के बाद फूंक मारना है, तो इंशाल्लाह परी की चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। अगर आपने बोतल पर ढक्कन लगाया होगा तो आपने वो ढक्कन उतार देना है।
अगर आपके पास एक ऐसी बोतल है जिसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है तो फिर भी घबराइए मत। आपने वही बोतल जो है वो ऐसे पकड़ लेनी है और वही मंत्र जो है जैसा कि मैंने बतलाया एक दफ़ा पढ़कर फूंक मारते जाना है। तो परी की जो है वो चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। वो काफ़ी कोशिश करेगी कि मंत्र जो है वो आप पढ़ना अब बंद कर दें, लेकिन आपने रुकना नहीं है। वो आपके हो सकता है माँ बाप की शक्ल में आए या अजीज़ व वकार की शक्ल में, जो कि आपको प्यारे हों और आपको वो काफ़ी ज़्यादा वास्ते देगी, लेकिन आपने उसकी किसी भी बात पर गौर नहीं करना। आपने मंत्र की बढ़ाई जो है वो जारी रखनी है और हर दफ़ा पढ़ने के बाद फूंक मारते जाना है जब तक वो बोतल के अंदर कैद ना हो जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मंत्र आप ज़्यादा से भी ज़्यादा वो बर्दाश्त जो कर सकेगी वो 20 या 25 दफ़ा 20 या 25 दफ़ा जो ही तादाद पूरी हो जाएगी आपकी, तो वो फौरी तौर पर बोतल के अंदर आ जाएगी। अगर हो सके तो ढक्कन लगा लीजिएगा, नहीं तो आप ढक्कन लगाने के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। वो बोतल जिसके अंदर वो कैद हो चुकी होगी वो आपने संभाल कर किसी संदूक या जहां पर आप अपनी चीज़ें महफूज करते हैं वहां पे आपने रख लेनी है। और याद रखें जो परी इस बोतल के अंदर कैद होगी वो सिर्फ आपको ही दिखाई देगी। अगर उस बोतल को कोई और शख्स देखता है तो वो परी जो है उसको नज़र नहीं आएगी। तो लिहाजा जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े तो उस बोतल को आपने पकड़ना है और फिर से वही मंत्र जो है वो एक दफ़ा पढ़ना है। काला पीला करबला बोतल विच उमंग, चार कुल पीर साबदा बोतल उत्ते करो दम। जो ही एक दफ़ा मंत्र पढ़ेंगे तो वो परी जो है वो बोतल से बाहर निकल कर आपके सामने हाजिर होगी और आपका जो भी मसला हो, जो भी परेशानी हो, वो आपने उसको कहनी है। वो इंशाल्लाह वो मसला या वो प्रॉब्लम आपकी फौरी तौर पर हल करेगी। आपकी हर सूरत में वो मदद ज़रूर करेगी। और जो ही आपका काम हो तो फिर वही मंत्र जो है वो आपने एक दफ़ा पढ़ना है तो वो फौरी तौर पर खुद ब खुद उस बोतल के अंदर आ जाएगी। ये वजीफ़ा आप करें, इंशाल्लाह 100% वजीफ़ा जो है वो हक सच है। आपको बता दूं कि ये हमारा आजमूदा वजीफ़ा है। ये एक दिल का राज था जो कि मैंने आप भाइयों को बता दिया है। इजाज़त हासिल किए बगैर आप इस वजीफ़े को हरगिज़ ना करिएगा। इजाज़त हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपना नाम अपनी वालदा का, जो वालदा का नाम नहीं दे सकता, वो अपने नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ इस वीडियो के कमेंट में लिख दे। मैं इंशाल्लाह उसको देखकर इस वजीफ़े की इजाज़त दे दूंगा। तो इसके साथ अपने हाफ़िज़ साहब को इजाज़त दें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई वीडियो में नए वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।